एंड हेल्थ इंडिया। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको खाना खाने के बाद भी कुछ न कुछ खाने का मन करता हो या कुछ मंचिंग करने का मन करता हो? जैसे खाने के बाद आधे घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद ऐसा होता है कि कुछ तो खाना है, कुछ तो खाना है, होता है ना? कभी ना कभी तो ये हुआ ही होगा आपके साथ। 90% लोगों के साथ अक्सर ये होता ही है। इसे हम क्रेविंग कहते हैं। क्रेविंग यानी कि पर्टिकुलर कोई ऐसा खाना कि जिसे खाने की हमें तीव्र इच्छा हो। क्रेविंग ज़्यादातर 2 टाइप की होती है, एक सिलेक्टिव क्रेविंग और एक नॉन सिलेक्टिव क्रेविंग। सिलेक्टिव क्रेविंग यानी कि जिसमें पर्टिकुलर कोई चीज़ आपको खाने का मन करता है कि जैसे मुझे चॉकलेट ही खानी है या आइसक्रीम ही खाना है। चॉकलेट खानी हो तो आप कहीं से भी बाहर से मंगवा कर भी आप खाओगे वो। और नॉन सिलेक्टिव क्रेविंग यानी कि जिसमें आपके घर में जो कुछ भी है आप फ्रीज खोलोगे, डिब्बे खोलोगे और उसमें से जो कुछ भी आपको मिलता है और वो आप खा लोगे, राइट। फिर हम ये नहीं सोचते कि इसके अंदर कितना फैट है, कितनी कैलोरी है, कितना शुगर है, बस हमें वो उस टाइम पे अच्छा लगा और हमने खा लिया। क्रेविंग ऐसे देखा जाए तो क्रेविंग से कोई डरने वाली बात नहीं है। क्रेविंग एक्चुअली हमारा बॉडी हमें एक सिग्नल देता है, एक हमें फीडबैक देता है कि हमारे बॉडी में कुछ ना कुछ कमी है जिसकी वजह से हमें क्रेविंग होती है। सो देखा जाए तो क्रेविंग इज़ द मिरर ऑफ आवर इंटरनल हेल्थ। तो कोई ना कोई हमें सिग्नल देता है जिससे हमें पता चलता है कि हमें ये खाना है। और ये अगर हम समझ लें कि ये हमें ऐसा क्यों होता है तो ज़्यादातर हम क्रेविंग पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि क्रेविंग हमें क्यों होती है और उसको हम ओवरकम यानी हम कम कैसे कर सकते हैं। तो क्रेविंग के मेजर 6 रीज़न है जिसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। जैसे सबसे पहले नंबर 1 आता है, वो है अवर हैबिट एंड लाइफस्टाइल। हाँ, आपको लगेगा हैबिट और क्रेविंग का क्या कनेक्शन है। मैं आपको एक एग्जांपल थ्रू समझाती हूँ कि जैसे हम सुबह उठते हैं तो सुबह उठकर ही चाय कॉफ़ी पीने की आदत होती है। वो हमें पीनी हो या ना पीनी हो, पर एक हमारा टाइम होता है, एक हमारा रूटीन होता है कि सुबह उठ के हमें चाय कॉफ़ी लेनी ही है। और जब तक वो चाय या कॉफ़ी हम पीते नहीं हैं तब तक हमें वो सर भारी होने लगता है या सर दर्द होने लगता है। और जब आप वो चाय या कॉफ़ी पिएंगे तब आपको बेटर फील करोगे आप, और आपको लगेगा कि हाँ अब सही में दिन की शुरुआत हुई है, राइट। ऐसा होता है हर एक के साथ। और जैसे मान लीजिए आप ऑफिस गए हो, ऑफिस घर से आप चाय पीकर गए हो, पर फिर भी आपको एक हैबिट है कि काम शुरू करने से पहले आप चाय पीते हैं और चाय पीने के बाद ही आप अपना काम शुरू करते हैं। जैसे फिर रात को आप टीवी देखते हैं, सोफे पे लेटे लेटे आपको कोई भी मंचिंग करने का मन करता है जिसमें आप चिप्स खाते हैं, कोई भी फ्राइड खाते हैं, वो भी मतलब आप खाते हैं, उसको वो हैबिट में लिया जा सकता है। वैसे हमें पता ही होता है कि सुबह खाली पेट चाय पीना हमारे लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि रात से जब 8-9 घंटे हम बिल्कुल खाना नहीं खाते हैं, ऑलरेडी हमारे बॉडी में इतना एसिड होता है। और सुबह उठ के जब हमें कोई अल्कलाइन फूड लेने की ज़रूरत होती है जिससे हमारा स्टमक बैलेंस में रहे, और फिर भी हम उसमें चाय डाल के ज़्यादा एसिड डालते हैं। तो सबसे पहले तो होता क्या है कि हमारा डाइजेशन जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, हमारा बॉडी पूरा डिहाइड्रेट हो जाता है और उसकी वजह से हमें पूरे दिन कुछ ना कुछ खाने की क्रेविंग होती है, राइट। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हाँ आज हमने देखा कि चाय पीने से ऐसा होता है, अब कल से मैं चाय नहीं पीऊँगा, इस आदत को मैं बंद कर दूँगा या बंद कर दूँगी। ऐसा कभी नहीं होता। ऐसा अगर आप सोचोगे तो भी आप 1 दिन, 2 दिन या तो 3 दिन आप कर पाओगे और फिर एज इट इज़ वापस से अपनी रूटीन लाइफ में आप आ जाओगे। तो उसको हम कम कैसे कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आज सुबह आपको 1 कप चाय पीने की हैबिट है तो आप उसको आधा कप कर दीजिए। दिन में आप 3-4 बार चाय लेते हैं तो उसको अब धीरे धीरे 3 बार, फिर 2 बार, इस तरह से धीरे धीरे कम करते जाइए। या फिर थोड़ी आदत आपकी थोड़ी कम हो जाए, उसके बाद सुबह आप कोई अच्छा सा कोई भी ड्रिंक ले लीजिए, उसकी जगह पे आप चाय लेना बंद कर दीजिए। तो ये जैसे आपकी आदत है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी और आपको खुद को भी अच्छा लगेगा और फिर आपको वो आदत छूट जाएगी।
अब दूसरा जो रीज़न है क्रेविंग होने का, और वो है लैक ऑफ न्यूट्रिशन। जी, यानी कि हमारे बॉडी में कुछ न कुछ ऐसी डेफिशिएंसी होती है कि जिसमें मिनरल, विटामिन्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, आयरन, कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम, B12, विटामिन डी, ऐसी कोई भी कमी होती है, और वो कभी ना कभी हमें एक सिग्नल देता है कि उसकी कमी की वजह से हमें ये पता चलता है कि मुझे कुछ खाना है, कुछ खाना है। सी, भूख और क्रेविंग ये दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। भूख में भी वही हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो क्रेविंग में होते हैं, पर फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमें खाने के बाद भी या दिन में कभी भी कुछ भी खाने का मन करता है, और जो क्रेविंग होता है उसमें ज़्यादातर हम अनहेल्दी चीज़ें ही खाते हैं कि जिसमें शुगर ज़्यादा होती है, फैट ज़्यादा होता है, हाई कैलोरी फूड होता है। तो अब न्यूट्रिशन की कमी, आपको अगर पता है कि यस मुझ में B12 की कमी है, देन इट्स ओके, इट्स वेरी गुड, बट आपको ये पता नहीं है कि क्या डेफिशिएंसी है, तो ज़्यादातर हमने देखा है, ज़्यादातर आप रॉ वेजिटेबल्स यानी कच्ची सब्जियां या फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा अपने डाइट में आप इंक्लूड करें। आप हो पाए उतना भर भर के फल और सब्जियां खाएं। कलरफुल फ्रूट से आपको एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे, सब्जियों और फ्रूट में से आपको विटामिन्स, मिनरल्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, जिसमें धीरे धीरे आप अपने डाइट में इसको इंक्लूड करेंगे, वैसे धीरे धीरे आपके जो भी न्यूट्रिशन की कमी है वो कम होती जाएगी और आपको क्रेविंग कम होती जाएगी। मान लीजिए कि जैसे B12 की कमी है आप में, तो आप कुछ नहीं, लंच में सिर्फ 1 कटोरी दही या 1 ग्लास छाछ आप ऐड कर दीजिए। अगर आप में कोई फैटी एसिड की कमी है तो आप लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट में घी ऐड कर दीजिए, या कभी भी आपको मतलब क्रेविंग की इच्छा होती है तो आप जो फ्राइड खाते हैं उसकी जगह पे भुना हुआ कोई भी नाश्ता, यानी कि जैसे रोस्टेड मूंगफली हो गई, ऐसा आप खाइए कि जिससे होता क्या है कि मूंगफली में एसेंशियल फैट भी आपको मिल जाएगा, जिसे हम गुड फैट बोलते हैं, प्रोटीन भी मिल जाएगा, और आपका उस टाइम पे जो क्रेविंग होता है वो भी कम हो जाएगा। और ज़्यादातर हमें स्वीट खाने का जब मन करता है कि चॉकलेट, आइसक्रीम या कोई डेजर्ट खाए, तो आप उस टाइम पर ऐसा कुछ खाइए कि जैसे डेट से बने हुए, खजूर से बने हुए लड्डू हैं, या फिर अंजीर है, या एक बनाना है, उस टाइप का आप ग्लूकोज से भरा हुआ कोई भी आप खाना खा लीजिए, तो उससे आपकी क्रेविंग काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। अब क्रेविंग होने के मेन रीज़न में तीसरे नंबर पे आता है डिहाइड्रेशन। यस, डिहाइड्रेशन यानी हमारे शरीर में पानी की कमी। जब हम एक एवरेज इंसान को पूरे दिन में 2 से 3 लीटर पानी पीना ही चाहिए, पर जब हम पानी कम पीते हैं या फ्रीक्वेंट इंटरवल पे पानी नहीं पीते हैं तो हमारा बॉडी क्रेव करता है। हमारे बॉडी को एक्चुअली चाहिए पानी, पर उसकी जगह के पे वो क्रेव करेगा, यानी हम कोई भी अनहाइजेनिक फूड या कोई कोल्ड ड्रिंक्स या कोई शुगरी फूड हम ले लेंगे। तो एक्चुअली आप अपने डाइट में, अपने रेगुलर रूटीन में आप देखिए कि आप कितना पानी पीते हैं। अगर पानी आप नहीं पीते हो तो हर आधे घंटे में 1-1 गिलास पानी पीना चालू कर दीजिए, तो जिससे आपका बॉडी हाइड्रेट रहेगा और आपका बॉडी क्रेव नहीं करेगा। क्रेविंग होने के मेन रीज़न में 4th नंबर पे आता है, वो है इरेगुलर स्लीप पैटर्न। इरेगुलर स्लीप पैटर्न यानी कि हम जो भी नींद लेते हैं उसमें हमें क्वालिटी नींद नहीं मिल रहा। ज़्यादातर हमें 7 से 8 घंटे की क्वालिटी नींद लेनी ही चाहिए। आप बोलोगे 7 से 8 घंटा तो हम सोते ही हैं, फिर तो 7 से 8 घंटा पर आप ऑब्जर्व करिए कि उसमें आपकी नींद क्या क्वालिटी नींद आप लेते हैं, यानी जिसमें ज़्यादातर हमें जब सोते हैं तब विचार आते हैं, या करवटें बदलते रहते हैं सोने के बाद, या बार बार 2 से 3 बार वॉशरूम जाने के लिए उठना पड़ता है। तो उसमें होता क्या है कि आपका जो स्लीप पैटर्न होता है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। भले सोते 7-8 घंटे हो, पर आपको जो क्वालिटी नींद मिलनी चाहिए वो आपको नहीं मिलती, और आपके बॉडी को जो हीलिंग प्रोसेस के लिए जो टाइम मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। और ज़्यादातर उसमें होता क्या है कि जब नींद हमारी डिस्टर्ब होती है
तो सुबह जब हम उठते हैं तो हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं। जैसे हार्मोन्स में एक ग्रेलिन और लेप्टिन नाम के 2 हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ग्रेलिन यानी हंगर हार्मोन्स जो हमें बताता है कि भूख लगी है, और लेप्टिन यानी सटाइटी हार्मोन्स के जो हमें बताता है बस अब फुल हो चुका है, रुक जाइए। पर जब हमारे हार्मोन्स इनबैलेंस होते हैं तो होता क्या है, हमारा बॉडी कंफ्यूज हो जाता है, उसे पता ही नहीं चलता कि मुझे करना क्या है। एक बोलता है भूख लगी है, एक बोलता है रुक जाओ फुल हो गया है। इसीलिए तब उस टाइम पे हमारा बॉडी क्रेव करेगा और हमें कुछ न कुछ खाने का मन करेगा, और जिसमें ज़्यादातर हम स्पाइसी, टेम्पटिंग या सॉल्टी फूड ज़्यादा लेते हैं। तो सबसे पहले आप अपने स्लीप पर फोकस करिए कि आपकी स्लीप रेगुलर क्यों नहीं होती है। जैसे आप एक दिन 10 बजे सोए, एक दिन 11 बजे सोए, एक दिन 12 बजे सोए, तो उससे भी आपको रेगुलर अच्छे से नींद जो आनी चाहिए वैसे वो टाइम पर नींद नहीं आएगी। तो आप अपने स्लीप टाइम पर फोकस करिए, या तो फिर ये देखिए कि आपको क्यों नींद नहीं आ रही अच्छे से, तो उससे सोने से पहले आप थोड़ा सा मेडिटेशन कर लीजिए कि जिससे आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा और आप अच्छे से नींद ले पाओगे। क्रेविंग होने के रीज़न में नंबर 5 पे आता है, वो है लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी। यस, जब हम अपने रेगुलर लाइफ में कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करते हैं या ज़्यादातर टाइम हमारा सिटिंग होता है, हम बैठे रहते हैं, जिसमें हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, चलते नहीं हैं, या और कोई भी एक्टिविटी हम कुछ भी नहीं करते हैं, तो हमें भूख ज़्यादा लगेगी, तब हमारा बॉडी ज़्यादा क्रेव करेगा। आप बोलोगे फिज़िकल एक्टिविटी करने से तो भूख जल्दी लगती है और ज़्यादा लगती है, तो क्रेविंग का इससे क्या लेना देना। पर जब आप फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं तब आपको भूख लगेगी, पर वो आपको हेल्दी खाने का मन करेगा। और जब आप फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करते हो तो आपका बॉडी जो खाने से जो हमें एनर्जी मिलती है उसका प्रॉपर यूज़ नहीं कर पाता है, और उसके ऊपर आप और खाना डालते हो, तो हमारा बॉडी ऑलवेज कंफ्यूज रहता है कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना है, और वो चाहे ना चाहे वो क्रेव करता रहता है कि जिससे हम उस टाइम पे कोई ना कोई हैवी फूड खा लेते हैं। तो आप अपनी रूटीन लाइफ में मैक्सिमम आप फिज़िकल एक्टिविटी इंक्लूड करिए। हो पाए तो आप मिनिमम आधे घंटे की भी एक्सरसाइज इंक्लूड करिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आप जिम जाकर ही एक्सरसाइज कर सकते हो, घर पर भी आप एक्सरसाइज कर सकते हो, पर इन शॉर्ट आपके बॉडी को कोई ना कोई फिज़िकल एक्टिविटी में ज़रूर रखिए। बैठे मत रहिए, कोई भी एक्सरसाइज करिए, कुछ भी करिए। स्पोर्ट्स आपको पसंद है वो करिए, स्विमिंग करिए, आप कुछ भी कर सकते हो कि जिससे आपका क्रेविंग काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। क्रेविंग होने के मेन रीज़न में सबसे इम्पॉर्टेंट नंबर 6 पे आता है, वो है मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ। यस, कि जब आप स्ट्रेस में होते हो तब आपका बॉडी ज़्यादा क्रेव करेगा कि आपके अंदर कोई एक फायर फाइट चलता है, और जिसमें आपको तीखा, टेम्पटिंग, सॉल्टी, स्पाइसी फूड खाने का मन करेगा, क्योंकि उस टाइम पे आपको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, और उस टाइम पे वो ऐसा फूड क्रेव करेगा, और उस टाइम पे आप वो फूड खाते हो तो आपको अच्छा लगता है। और दूसरा जो है मेन रीज़न, वो है इमोशनल हेल्थ। जब आप इमोशनली, जब आपका माइंड डिस्टर्ब रहता है तब आपको ज़्यादा क्रेव करता है, और तब आपको सुगरी फूड खाने का मन ज़्यादा करता है। When you don't find love in your relationship, you find love in your sugar. Yes, ये बहुत ही सच है। ऐसे में अगर क्रेविंग हो रही है तो देखिए क्या ये आपका माइंड क्रेव कर रहा है या आपका टंग और बॉडी क्रेव कर रहा है। इट्स रियल हंगर और इट्स मेंटल और इमोशनल हंगर। अगर ऐसा है तो खाने के बाद भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, और ये एक रीज़न है आपका मेंटल और इमोशनल हेल्थ का। गाइस, आपको इसमें से कोई भी रीज़न से क्रेविंग हो रहा है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कमेंट करिए, और आप उस पर गौर करिए
कि आपको किस रीज़न से क्रेविंग हो रही है। अगर आपकी रूटीन लाइफ में आप छोटे छोटे बदलाव लाओगे तो डेफिनेटली आप क्रेविंग को मैक्सिमम हद तक आप कम कर पाओगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो मैक्सिमम लोगों से शेयर करिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचे। नमस्कार।